में जो परेशान होगा, रीलोड कर देगा, बैक कर देगा, तो उसका पूरा मेहनत गया, उसको फिर से कैंपेन सेटअप करना होगा। कन्वर्जन टैग सेटअप करने के टाइम हम लोग ये यूज किए थे। बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि नाम क्या रखें, नाम क्या रखें। गूगल सर्च के थ्रू लीड कैसे जनरेट करते हैं, आज की वीडियो में सीखने वाले हैं ये। यानी कि गूगल पे कैसे अपना एड दिखा सकते हैं कि कोई कुछ सर्च कर रहा है ना, तो वहां पे आपका एड उनको टॉप पे दिखे, टॉप पे दिखने के बाद वो आपकी वेबसाइट पे जाए, वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म फिल करके लीड दे, इंक्वायरीज आपके पास आए। तो ये हम लोग आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, मजेदार एंड इनसाइटफुल होने वाला है। तो जो भी करें उसको साइड में करके फुल अटेंशन के साथ वीडियो को फुल स्क्रीन करके लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए क्या करने वाले ना, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए गूगल पे जब भी आप कुछ सर्च करेंगे ना, जैसे गूगल पे मैं आता हूं एंड गूगल पे मैं सर्च करता हूं, देखिए इवेंट मैनेजमेंट कंपनी इन दिल्ली मैंने सर्च किया, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक ऐड आ रहा है यहाँ पे। एंड इस ऐड पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ और नए टैब में खुलता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे एक फॉर्म आ रहा है। ये फॉर्म मैं अगर फिल करूंगा ना, तो इनके पास इंक्वायरी चली जाएगी, राइट। तो गूगल पे सर्च कोई करे एंड वहां पे आपका कैसे ऐड शो होगा, ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं हम लोग करने क्या वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक वेबसाइट पहले से बना के रखा है। अगर ये पूरा प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे होंगे आप, तो लास्ट कन्वर्जन टैग सेटअप करने के टाइम हम लोग ये यूज किए थे। वेबसाइट कैसे बनाना है यही नहीं जान रहे हैं तो इस वीडियो में आपको कुछ खास वैल्यू नहीं दिखेगा। आप टॉप पे जाइए, इस प्लेलिस्ट पे वेबसाइट कैसे बनाते हैं इसके भी वीडियोज हैं, वो देख सकते हैं आप। ओके मैं मान के चल रहा हूँ कि बेसिक चीजें आपको आती है, तभी आप आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आ पाएगा। अगेन आप कन्वर्जन टैग नहीं जानते हैं, डायरेक्ट इस लेक्चर से स्टार्ट करें और सोच रहे सर्च पे ऐड चला लेंगे, नहीं हो पाएगा। इस प्लेलिस्ट के ऊपर कन्वर्जन टैग कैसे सेटअप करते हैं उसका वीडियो है, तो वो वीडियो जाके देखिए, तभी इस वीडियो में आपको समझ में आएगा, वैल्यू मिलेगा आपको। तो चलिए मैं मान के चल रहा हूँ आप प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं। एंड यहाँ पे देखिएगा ना, तो हम लोगों ने एक कन्वर्जन टैग भी सेटअप किया था। कन्वर्जन टैग क्या सेटअप किया था कि कोई मेरा ये फॉर्म फिल करे तो गूगल को पता चल जाए। अब हम लोग क्या करेंगे, इस कन्वर्जन टैग को यूज करके गूगल के सर्च पे अपना ऐड दिखाएंगे। तो ये कैसे होगा, ये कैसे हम लोग कर सकते हैं, तो कैंपेन में जाना होगा। इसके लिए कैंपेन में जाके ये यहाँ पे जाना होगा, यहाँ पे जाके हम लोग क्रिएट कर सकते हैं कैंपेन। ओके या फिर हम लोग डायरेक्ट यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जाके कैंपेन एक बनाते हैं। अब हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए यहाँ पे लीड्स, तो हम लोगों ने लीड सेलेक्ट किया। अब लीड्स के बाद देखिए ये कुछ टिप्स देना चाह रहा है, मैं इसके टिप्स हटा देता हूँ। अब यहाँ पे ये बोल रहा है सबमिट लीड फॉर्म, तो सबमिट लीड फॉर्म यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है और हम लोगों ने एक कन्वर्जन बनाया है, देखिए सबमिट लीड फॉर्म पेज लोड। अब ये वाला कन्वर्जन भी है यहाँ पे। इतना करने के बाद इसको करते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ रही है। हम लोग को तो सर्च के थ्रू चाहिए ना, तो हम लोग सर्च कर लेते हैं। सर्च कर लिए। अब सर्च के बाद हम लोग से पूछ रहा है कि कहाँ पे चाहिए, तो हम लोग को चाहिए बेसिकली वेबसाइट विजिट चाहिए। वेबसाइट पे विजिट कराने के बाद हम लोग लीड जनरेट करेंगे। अब वेबसाइट में भी, वेबसाइट में कहाँ भेजना है हमें उन्हें, तो हमें उन्हें भेजना है वेबसाइट के इस पेज पे। ओके तो ये पेज का लिंक मैं डाल देता हूँ। अब ये पेज का लिंक डाल के मैं कंटिन्यू करता हूँ। मैं इसका नाम दे देता हूँ इस कैंपेन का, इवेंट। तो देखिए इवेंट मैनेजमेंट टेस्ट कैंपेन में मैंने इसका नाम रखा है। बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि नाम क्या रखें, नाम क्या रखें। कुछ भी नाम रख लीजिए, नाम ऐसा बस रखना है ताकि आपको याद रहे। लाइक सोचिए कि आप 100 कैंपेन मैनेज कर रहे हैं, 100 कैंपेन मैनेज कर रहे हैं, तो किस कैंपेन का क्या ऑब्जेक्टिव था। अब नाम उल्टा सीधा रखेंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा ना, तो इसलिए जरूरी है कि ये नाम सही रखे। इतना करके कंटिन्यू करते हैं। तो कंटिन्यू करने के बाद ये थोड़ा लोड हो रहा है। लोड होने के बाद देखिए बिडिंग बोल रहा है कि व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, आपको क्या चाहिए, आपको कन्वर्जन चाहिए, आपको क्लिक्स चाहिए, या फिर आपको इंप्रेशन फेयर चाहिए, या फिर आपको कन्वर्जन वैल्यू चाहिए। हम लोग को तो लीड चाहिए तो हम लोग कन्वर्जन कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन है सेट टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, सेट सीपीए, एक लीड के लिए कितना पैसा देना चाहते हैं आप। तो आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि एक लीड का हमको 100 रुपए से ज्यादा नहीं लगे। अगर ऐसे लोग दिख रहे हैं जो, अगर मुझे एक लीड के लिए 500 रुपए तक खर्च करना पड़ेगा, तो उनको मेरा एड ही मत दिखाइए। तो आप ऐसा सेट कर सकते हैं। बट अगर आप पहली बार ऐड चला रहे हैं तो इसको टिक मत करिए। पहली बार ऐड चला रहे हैं तो टिक इसलिए मत करिए क्योंकि वहां पे गूगल को लाइक समझ ही नहीं आता है कि आपका ऐड किसको दिखाए और किसको नहीं दिखाए। एंड उस चक्कर में आपका ऐड दिखना ही शुरू नहीं होता है, तो दिखेगा ही नहीं, तो फिर आपको कन्वर्जन आएगा ही नहीं। तो इसलिए इसको मत सेट करिए। अब यहाँ पे ऑप्शन है बिड फॉर न्यू कस्टमर ओनली, तो आप ये सेट कर सकते हैं, बट इसको भी मत टिक करिए। ये इतना के बाद हम लोग नेक्स्ट करते हैं। अब ये एडिशनल बोल रहा है कि गूगल सर्च
पार्टनर नेटवर्क पे भी आप चलाना चाहते हैं और गूगल डिस्प्ले नेटवर्क पे भी चलाना चाहते हैं क्या? अब गूगल सर्च पार्टनर नेटवर्क और गूगल डिस्प्ले पार्टनर नेटवर्क है क्या, ये समझ लीजिए। अब जैसे यूट्यूब पे कोई सर्च कर रहा है तो यूट्यूब पे भी तो सर्च कर सकता है ना, इवेंट मैनेजमेंट इन दिल्ली या इवेंट मैनेजमेंट कंपनी इन दिल्ली, तो वहां पे गूगल लाइक यूट्यूब पे कोई सर्च किया तो क्या यूट्यूब गूगल का सर्च पार्टनर हो गया। ऐसे ही थर्ड पार्टी वेबसाइट पे भी लोग सर्च करते रहते हैं कुछ कुछ, तो वहां पे भी आप चाहते हैं कि आपका ऐड दिखे तो आप ये टिक कर सकते हैं। और इसके अलावा डिस्प्ले नेटवर्क में भी अगर चाहते हैं आपका ऐड दिखे, डिस्प्ले नेटवर्क क्या, लाइक बैनर टाइप का ऐड रहता है, वहां पे कोई क्लिक करता है तो आपकी वेबसाइट खुल जाती है और आपकी वेबसाइट पे जाके कोई लीड फॉर्म भर सकता है। तो आपकी मर्जी पे है कि आप ये टिक करना चाहते हैं कि नहीं, लेकिन अब यहाँ पे है कि मर्जी पे तो है, लेकिन किस केस में करना चाहिए किस केस में नहीं करना चाहिए। देखिए, आपको बहुत ज्यादा क्वालिटी लीड चाहिए और आपका छोटा सा बिजनेस अभी खुद ही आप इंक्वायरी प्रोसेस कर रहे हैं, तो उस केस में आप ये दोनों को अनटिक कर दीजिए। केवल गूगल सर्च पे जो लोग आपको सर्च करके लाइक आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, केवल वो वाली लीड एक्सेप्ट करिए। क्यों? क्योंकि देखिए, छोटा बिजनेस है आपका, छोटा बिजनेस आपको इंक्वायरी कम चाहिए लेकिन सारी इंक्वायरी रिलेवेंट चाहिए। लेकिन जब आपका बिजनेस बड़ा होता है, बड़ा होता है कैसा, जैसे कि मान के चलो आपके लिए 10-20 लोग काम कर रहे हैं और 10-20 लोगों को आपको डेली 15-20 इंक्वायरी देनी है, तभी तो वो बात करेंगे और सेल्स निकालेंगे, राइट। उस केस में आपको ये भी टिक करना पड़ेगा क्योंकि वहां पे आपको वॉल्यूम चाहिए, राइट, वहां पे क्वालिटी नहीं चाहिए। बट मैं इसे हटा देता हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ आपका छोटा बिजनेस है। अगेन ये लोकेशन बोल रहा है, किस लोकेशन में आप अपना एड चलाना चाहते हैं। तो ये मैंने जब कॉल ओनली एड में चला रहा था तो मैंने इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। कॉल ओनली एड का वीडियो है इसी प्लेलिस्ट के टॉप पे, तो वो देखे आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, बट मैं फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पे लोकेशन ऑप्शन है, तो लोकेशन ऑप्शन में भी दो ऑप्शन है, प्रेजेंस और इंटरेस्ट, और दूसरा प्रेजेंस। तो प्रेजेंस और इंटरेस्ट करते हैं आप, राइट, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ लेट्स से रांची, मैं रांची डाल देता हूँ इंक्लूड। अब ये क्या होगा, मैं अगर ये टिक करता हूं तो क्या होगा, अगर कोई दिल्ली में सर्च कर रहा है इवेंट मैनेजमेंट कंपनी इन रांची, तो भी मेरा ऐड दिखेगा क्योंकि मेरा टिक क्या है, प्रेजेंस और इंटरेस्ट। और दूसरा वाला क्या है, प्रेजेंस। प्रेजेंस अगर आप टिक करते हैं और फिर कोई दिल्ली में रह के सर्च करता है लाइक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी इन रांची, तो वहां पे आपका ऐड नहीं दिखेगा। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी इन रांची कोई सर्च करता है और वो रांची में ही है, तब आपका ये वाला ऐड दिखेगा। तो ये छोटी सी चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे भी अगेन कब क्या चूज करना चाहिए, अगर आपको क्वालिटी लीड चाहिए तब आप ये चूज करिए, आपको वॉल्यूम में लीड चाहिए, ज्यादा लीड चाहिए तो फिर आप ये चूज करिए। मैं अभी क्वालिटी को प्रेफर कर रहा हूँ इसलिए मैं ये चूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आते हैं तो लैंग्वेज का बोल रहा है, तो लैंग्वेज आप छोड़ दीजिए, हिंदी आप चाहें तो यहाँ पे डाल सकते हैं, इंडिया में कर रहे हैं तो। आप अगर नहीं भी डालते हैं तो वो गूगल एज्यूम करके चलता है। अब इतना के बाद नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पे बोल रहा है कि आप किन कीवर्ड्स पे ऐड चलाना चाहते हैं वो हमें बता दीजिए। तो यहाँ पे एआई का कुछ आया है और ये बीटा में है, ये काम नहीं करता है अच्छे से, बट मैं इसलिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ, मैं जनरेट नहीं करूंगा, मैं स्किप कर दूंगा। अभी ये गूगल का पुराना वाला ऑप्शन है, ठीक है, हो सकता है फ्यूचर में जब उनका वो बीटा पास कर जाएगा तो ये हटा देंगे और वो आ जाएगा, बट अभी के लिए तो यही चल रहा है, तो इसको देखते हैं। अब ये क्या है ना कि यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट डाल दीजिए, यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट डालेंगे तो ये खुद सर्च करके ले आएगा कि आपकी वेबसाइट पे क्या क्या कीवर्ड है, किस किस कीवर्ड पे आपको ऐड चलाना चाहिए। अब दो चीज हो सकता है, आपकी वेबसाइट आपने अच्छे से बनाई है, आपको डिजिटल मार्केटिंग का पूरा डिटेल में क्लैरिटी है, तब तो ये आपके लिए काम कर जाएगा। लेकिन आप ऐसे ही बना दिए वेबसाइट तो फिर ये आपके लिए काम नहीं करेगा। यहाँ पे फिर आपको सेकेंड वाला ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा आपका सर्विस। एग्जाम्पल के लिए मैं चाह रहा था इवेंट मैनेजमेंट कंपनी इन रांची, इस कीवर्ड पे ऐड चलाना, तो इतना करके मैं करूंगा अपडेट कीवर्ड सजेशन। तो ये बोल रहा है कि करंट जो भी है वो रिप्लेस हो जाएगा, तो यस कर दीजिए रिप्लेस। तो ये देख रहे हैं ना, तो इसने मुझे इस टॉपिक के अराउंड बोला कि ये कीवर्ड लोग सर्च करते हैं, तो आप इसको ऐड कर लीजिए, तो मैंने कर लिया है इसे। अब इतना मैं कर लेता हूँ, ठीक है। ये बहुत जरूरी है कि आप सही कीवर्ड डालें, आप कीवर्ड ही गलत डाल देंगे और या फिर काम का कीवर्ड नहीं डालेंगे तो आपको उल्टे सीधे इंक्वायरी जाएंगे, राइट, और आपका क्लाइंट तो वहां पे फिर आप पे भड़केगा कि कैसा आप लीड ला के दे रहे हैं उन्हें। तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग आए हैं, तो ये हम लोग का यूआरएल एडेड है पहले से, ओके। एंड यहाँ पे कुछ ये बोल रहा है टू इंश्योर। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, छोटी सी चीज है लेकिन गूगल देखो हर छोटी चीज नोटिस करता है। क्या बोल रहा है कि आपका HTTPS होना चाहिए, हम लोग का HTTP है वेबसाइट पे। HTTP यहाँ पे नॉट सिक्योर लिख के आ रहा है ना, क्योंकि हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, फॉर्म फिल करवा रहे हैं, तो वहां पे जरूरी है कि आप HTTPS यूज करिए। अब SSL का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर से नई चीज आगे, मैं इस वीडियो में नहीं कवर करूंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए।
ठीक है, तो एफएफएल का कॉन्सेप्ट अगर जानना चाहते हैं कि एचटीटीपी और एचटीटीपीएस में क्या अंतर होता है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। चलिए आगे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए कलाम एकेडमी रांची लिख रहा है, तो कलाम एकेडमी रांची नहीं, मैं चाहता हूँ कि लिखे इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। मैं कर देता हूँ बेस्ट इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। मैंने ऐसे कुछ ऐड कर दिया कीवर्ड, मिनिमम 3 चाहिए, लेकिन आप यहाँ पे खूब सारे डालिए हेडलाइन। राइट, मैंने 3 ही डाला है। अब 3 के बाद डिस्क्रिप्शन बोल रहा है। डिस्क्रिप्शन में देखिए व्यू आइडियाज का भी ऑप्शन है, मैं व्यू आइडियाज कर रहा हूँ। तो व्यू आइडियाज में देखिए कुछ सजेशन तो आया नहीं है, यहाँ पे कुछ क्रिएट करने बोल रहा है, हटा देते हैं, हम लोग टाइप कर देते हैं। ऐसा मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। अप टू 4 आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं 2 लिख के आगे बढ़ रहा हूँ। अब ये बोल रहा है बिजनेस नेम और लोगो आप ऐड करिए, तो मैं ये नहीं करना चाहता हूँ। इतना करके मैं डन कर देता हूँ। देखिए व्हाइट स्क्रीन आ गया। कभी कभी आपके साथ भी ये हो सकता है। अब ऐसे केस में क्या करना चाहिए, तो ऐसे केस में आपको इंतजार करना पड़ेगा। देखिए अब ऐसे केस में हमें इंतजार किए तो हम लोग ये आ गया। अब इसमें जो परेशान होगा, रीलोड कर देगा, बैक कर देगा, तो उसका पूरा मेहनत गया, उसको फिर से कैंपेन सेटअप करना होगा। इतना करके मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद देखिए ये कुछ कुछ चीजें बोल रहा है हम लोगों को करने को। बजट बोल रहा है कि मिनिमम 1700 रुपए खर्च करिए, लेकिन हम लोग इतना मान के चलिए आपका छोटा बिजनेस है, आप इतना नहीं खर्च करना चाहते, तो मिनिमम आप 100 रुपए पे भी चला सकते हैं। एज इन कोई मिनिमम नहीं है, मिनिमम आप 10 रुपए पे भी चला सकते हैं यार। लेकिन मिनिमम आपको कम से कम 400 से 500 रुपए पर डे खर्च करना चाहिए। डिपेंड करता है आपको नंबर ऑफ लीड्स कितना चाहिए, लेकिन छोटा बिजनेस भी है, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, तो भी आप अगर 400-500 रुपए भी डेली का नहीं खर्च करते हैं लाइक एड में, तो गूगल वहां पे एड आपका चला ही नहीं पाएगा। ये तब जब आप रांची में रह रहे हैं तब की मैं बात कर रहा हूँ। यही अगर आप दिल्ली के किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, बैंगलोर के किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे 500 का पर डे का बजट भी बहुत कम है, वहाँ पे बजट आपको और लेके चलना पड़ेगा। तो इतना करके हम लोग नेक्स्ट करते हैं। तो ये बोल रहा है एक बार आप इसे रिव्यू कर लीजिए, और गूगल खुद भी इसे रिव्यू कर रहा है। तो यहाँ पे फाइनल पब्लिश करने से पहले बोल रहा है एक बार सारा चीज रिव्यू कर लीजिए। तो सारा चीज मैंने रिव्यू कर लिया, सारा चीज सही है। इसके बाद मैं इसे कर देता हूँ पब्लिश। योर एड्स विल गो लाइव आफ्टर रिव्यू। तो ये बोल रहा है रिव्यू होने के बाद आपका एड लाइव चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ये कुछ और करने बोल रहा है, इम्प्रूव योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बाय मेजरिंग कन्वर्जन। तो हम लोग तो ऑलरेडी कर चुके हैं ना, ये देखिए ये तो हम लोग ऑलरेडी ये कोड डाल चुके हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया है कैसे करते हैं। तो मैं टेस्ट करता हूँ। हम लोग कर चुके थे एंड ये पास भी हो चुका था। तो मैं अभी के लिए कर देता हूँ आई डू इट लेटर। ये कुछ कंफ्यूजन हो रहा है जिसके कारण ये नहीं मेजर कर पा रहा है, आई डू इट लेटर। तो देखिए ये क्या हुआ है, क्रिएट कैंपेन, कैंपेन बन चुका है, पॉलिसी रिव्यू में है, एंड यहाँ पे इंप्रेशन आएगा, इंप्रेशन आने के बाद कन्वर्जन आने लगेगा। तो ये वीडियो था कैसे गूगल सर्च के थ्रू आप ऐड चला के लीड जनरेट कर सकते हैं। एक बार में बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, तो एक बार में नहीं समझ में आया तो बैक करिए, पॉज कर करके देख के प्रैक्टिस करिए, एंड फिर जाके अपने क्लाइंट के लिए आप इस तरह का ऐड भी बना सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कुछ कंफ्यूजन रह गया है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे ही किसी गूगल ऐड के ट्यूटोरियल के साथ। जब तक ये प्लेलिस्ट चल रहा है और डिजिटल मार्केटिंग का बहुत सारा अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।